Hello, my dear learners. Today we are going to start chapter number 3, A Peak Beyond the Point. Have you ever tried to measure something very small? Ever? Like the thickness of a pencil lead, or a length of a tiny screw, or the width of your hair? If you use only whole number like 1 centimeter, 2, 3 centimeter, it's not enough, isn't it, to measure such tiny things accurately. That's why we need a smaller parts of unit. And in this chapter, we will learn how to split a unit into a smaller parts like tenth, hundredth or thousand. We will also learn how to read and write decimal number like 2.7, 5.45, isn't it? And we will learn about how to add and subtract decimals. We will learn how to compare decimal to know which one is bigger or which one is smaller. And also we will learn how these decimal help us in our real life when measuring things, dealing with money, weights, or even in cricket score. Okay, we will learn all such stuff in this chapter. Okay, this is part 1 of chapter number 3, A Peak Beyond the Point. Let's start. Here we have the need of smaller unit, the section number 3.1. Sonu's mother was fixing a toy. She was trying to join two pieces with the help of a screw. Sonu was watching his mother with great curiosity. His mother was unable to join pieces. क्या हो रहा था? Sonu's mama was fixing a toy. सोनू की जो सोनू है ना बच्चा, उसकी मम्मा एक टॉय को जोड़ने की कोशिश कर रही थी. She was trying to join two pieces with the help of screw. वो दो पीसेस को जो टॉय टूट गए थे उसके दो पीसेस को स्क्रू की हेल्प से जोड़ रही थी. सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर. सोनू अपनी मम्मा को देख रहा था विथ वेरी ग्रेट क्यूरियोसिटी कि कैसे मम्मा इसको जोड़ रही है. ऑब्वियस है उसको एक्साइटमेंट हो रही थी तो वो देख रहा था कि उसकी मम्मा उसको कैसे कैसे जोड़ रही है. फिर क्या हुआ बट उसकी मम्मा जोड़ नहीं पा रही थी. वो ट्राई कर रही थी बट वो शी इज अनेबल टू जॉइन द पीसेस. तो सोनू पूछता है, सोनू आस्क व्हाई. हिज मदर सेड डैड द स्क्रू वाज नॉट ऑफ राइट साइज. उसकी मम्मा बता रही है जो स्क्रू है वो राइट साइज का नहीं है, इसीलिए वो फिट नहीं हो रहा और पीसेस जॉइन नहीं हो रहे. She brought another screw from the box and was able to fix the toy. उन्होंने बॉक्स में से दूसरा स्क्रू लाया जो उसकी साइज का था और टॉय को फिक्स कर दिया, मतलब जोड़ दिया. The two screws looked the same to Sonu, but when he observed them closely, he saw they were of slightly different length. जब सोनू ने उन दोनों स्क्रू को देखा, है ना, यहाँ पे देखो स्क्रू पड़ा हुआ है, तो उन दोनों स्क्रू को देखा तो दिखने में सेम ही लग रहा था. फिर जब उसने और ध्यान से देखा तो उसको लगा, उसने ऑब्जर्व किया कि अरे थोड़ा सा उनकी साइज, उनकी लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों में. तो उसको समझ में आया, अच्छा स्क्रू की साइज भी मैटर करती है. ओके, फिर क्या हुआ? सोनू वॉज फैसिनेटेड बाय हाउ सच अ स्मॉल डिफरेंस इन लेंथ कुड मैटर सो मच. देखो उसको यहाँ पे स्क्रू करना था, यदि वो बड़ा करेगा तो ये चेहरे तक चला जाएगा, इजंट इट. तो हमें इसी पर्टिकुलर साइज का चाहिए था तो वो लेकर आ गई और फिट भी कर दिया. तो उसको समझ में आया कि छोटे से छोटा डिफरेंस भी यदि लेंथ या साइज का डिफरेंस हो तो वो मैटर करता है किसी चीज को फिक्स करने में, किसी चीज को डिजाइन करने में, इजंट इट. ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन लेंथ. फिर उसको लगा कि अरे आखिर में कितना डिफरेंस है, चलो पता कर दे. He was also curious to know how little the difference was because crew looked nearly the same. दिखने में वो एकदम सेम जैसा दिख रहा था, तब थोड़ा सा जरा सा का डिफरेंस था उनके लेंथ में, बट दिखने में वो एकदम सेम था. तो वो और क्यूरियस हो गया कि चलो चलो पता करते हैं आखिर में है कितना डिफरेंस. फिर क्या हुआ, चलो आगे देखते हैं.
In the following figures, screws are placed above a scale. Measure them and write their length in the space provided. उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्केल के बीच, स्केल के ऊपर अपने स्क्रू को रखा और उसके लेंथ को मेजर किया. द वेरी फर्स्ट वन क्या है, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि क्या है, उसकी लेंथ कितना है, बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में है ये सारे डिस्टेंस. तो फिर उन्होंने बताया कि जो 2 और 3 के बीच में, ओके फाइन. फिर उन्हें एक और स्केल लिया जिसमें मिडिल भी मेंशन था कि 2 और 3 के बीच 2.5 कहाँ पर है. तो उन्होंने बताया इट इज मोर देन 2.5, इजंट इट, 2.5. 2.5 से ज्यादा है बट लेस देन 3 सेंटीमीटर. चलो और एक्यूरेट के बीच में पहुंचे. फिर उनके पास एक और स्केल आया जिसने बताया इट्स एग्जैक्टली 2 7/10, मतलब 2 और 3 के बीच 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ लाइन पे है. और 10 क्यों लिया है, क्योंकि इन दोनों सेंटीमीटर के बीच 10 लाइन से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. समझ में आया. तो इन 2 से 3 के बीच 10th पार्टीशन है, आप कह सकते हो, इसीलिए हमने कहा 10th. ओके, तो 10 पार्टीशन है, 10 यूनिट का स्पेस है, इसीलिए हमने 7/10, क्योंकि वो 7th लाइन पर है. तो ये हमें क्या और एक्यूरेट बता दिया. और 2 7/10 क्या होगा, एग्जैक्टली इट्स 2.7 सेंटीमीटर. वी विल लर्न इन डिटेल जब हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे. सो नॉट टू वरी, ठीक है. अभी आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि इट इज 2 and 7/10. ओके, 10th पार्ट के 7th सेक्शन तक है वो. ओके फाइन. अब सिमिलर फैशन में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यदि हमें ऐसा स्केल मिला तो यू कैन राइट बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. डन. और 3.5 यदि स्केल पे मेंशन है तो. ओके, और यदि हमारे पास ये स्केल है तो यू कैन राइट इट्स 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 3.5 सेंटीमीटर. दिस वन इज 3.5 सेंटीमीटर. मोर देन 3 सेंटीमीटर है बट लेस देन 3.5. अब इस स्केल पे हमें एग्जैक्ट पता है कि अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये कहाँ पर है, ये हमारे सेकेंड पार्ट पे है, इजंट इट, 1 and 2, 1 and 2. तो यू कैन राइट 3 2/10. अब बोलोगे 2 कैसे मैम, देखो ये फर्स्ट गैप है और ये सेकेंड गैप है, सेकेंड गैप के बाद ही है, तो ये 2 सेकेंड पार्ट को कवर करता है, 10th में से 2 पार्ट को ओनली कवर कर रहा है. तो यू कैन राइट 3 सेंटीमीटर यहाँ पर और 10th पार्ट में से 2 पार्ट, 2/10. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. डन. Here we have, which scale help you measure the length of the screw accurately and why? अब बताओ कौन सा स्केल, जो थर्ड स्केल है, जो हमारा थर्ड स्केल है उसी ने सबसे परफेक्टली किया. क्यों, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इसकी डिमेंशन पता चल गई कि वो एग्जैक्ट कितना स्केल में है. तो आप आगे स्केल में, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, दिस स्केल इज कॉल्ड मिलीमीटर. ओके, ये हमारा जो 0.1 सेंटीमीटर है, दैट इज जैसे 1/10 है ना, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. तो इस स्केल को हम मिलीमीटर स्केल भी कहते हैं, या फिर इसको आप स्मॉलर डिवीजन वाला स्केल भी कह सकते हो. ओके, हियर यू कैन राइट द थर्ड स्केल इज द एक्यूरेट वन. एंड व्हाई, क्योंकि जो स्मॉलर डिविजन्स है वो हमें हेल्प कर रहे हैं एग्जैक्ट डिमेंशन को निकालने में. ओके, यू कैन राइट हियर a scale that has millimeter or smaller division help measures small object like screw more accurately, that is third scale. Okay, clear है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. What is the meaning of 2 into 7/10 centimeter? The unit length between two consecutive numbers is divided into 10 equal parts. आप तो देखा. To get the length 2 7/10, we go from 0 to 2, then take 7 part of 1/10. The length of the screw is 2 centimeter and 7/10. Similarly, we can make sense of the length 3 2/10. Okay?
Here we read 2 7 by 10 centimeter as 2 and 7/10 centimeter. And 3 2 by 10th can be read as 3 and 2/10 centimeter. Okay, 2 by 10th को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं? 2/10 मतलब 10th का 2 part of 10th section. Done? In this manner you can read. और तो फिर आपको समझ में आया कि 2 7 by 10 का क्या मतलब? Technically it is 2 centimeter plus 7 by 10 centimeter. यदि आप टोटल करोगे तो it will be 2.7 centimeter. We will learn about this in decimal. Okay, कि आप decimal में कैसे represent करते हो डेटा. Okay, तो ये आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हमारी जो स्क्रू की साइज थी वो डेट इज 2 and 7/10 सेंटीमीटर. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. जो मैंने मेंशन करा उसी को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. ओके, चलो आगे देखते हैं. Can you explain why the unit was divided into smaller parts to measure the screw? अब तो आप क्लियरली समझ सकते हो. यदि स्मॉलर डिविजन्स नहीं रहेंगे तो हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा. Isn't it? है ना. यदि यहाँ पर ये स्केल नहीं रहता देन हाउ विल यू से कि ये हमारा 2 पार्ट है 10th का एंड द कंप्लीट डिमेंशन इज 3.2. डाउट होगा ना. तो हमें स्मॉलर पार्ट्स चाहिए फॉर एक्यूरेट डेटा. ओके, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट. लाइक answer can be some objects are so small or similar in size that measuring with whole number isn't accurate enough. Dividing units into tenth help us measure such tiny differences. Okay, चलो next देखते हैं. Here we have measure the following object using a scale and write their measurement in centimeters. Okay, you can use pen, sharpener or any other object of your choice. First we can take 0. यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, हमने रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लिया. एक पेन लेते हैं. अब देखो ये पेन की नीब कहाँ तक है? यहाँ तक. ओके, नाउ यू कैन राइट व्हाट 17 तो पूरा है 17. और देखो ये क्या है? 1 है, 1 पार्ट है. यू कैन राइट 1/10 सेंटीमीटर. आप अपने स्केल पे रखकर चेक कर सकते हो. ओके, लेट्स टेक अ शार्पनर. शार्पनर हमारे 0 से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है देखो. It's approximate, I guess, 3/9. Okay, 3 centimeter and है ना 9th part of 10, isn't it? We can write this way or you can measure in this manner. Done? चलो नेक्स्ट देखते हैं. और एक और ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करना ऑफ योर चॉइस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक बॉक्स, यू कैन टेक pencil, eraser. Done. Now here we have write the measurement of the object shown in the pictures. Okay, done. यहाँ हमारे पास पिक्चर्स गिवन है. एक हमारे पास इरेजर है, पेंसिल है. अब देखो ये कहाँ पर है. यू कैन काउंट 1 2 3 4. इट मीन्स it's 4/10. So you can write dimension can be 2 4/10 centimeter. ओके, और यही जब आप टर्म डेसिमल पढ़ लोगे तो आप डायरेक्ट लिख लोगे 2.4 सेंटीमीटर बिकॉज 4/10 इज व्हाट 4/10 इज व्हाट 0.4. और आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 10 सेक्शन है. ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास 10 सेक्शन है और यहाँ पे 4/10. इट मीन्स ये टोटल क्या हो गया? ये हो गया 24/10 सेंटीमीटर. और आप यहाँ से भी निकाल सकते हो इस वाले देखकर 2 into 10 plus 4/10. जो ये टर्म होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 4 करते हैं एंड इट विल बी 24/10. Okay, this manner you can calculate. Here we have next diagram, pencil. Right now for this you can write it's 2 4/10 centimeter. Now check out the pencil. Here we have start with 0. Pencil नीब को check करो, ये हमारे पास 5 पर है. That is 5/10. So now
how you can write? You can write it's 4 centimeter and fifth part of 10 section. You can write in this manner. Or how you can write? You can calculate. Here we have 10 section, here we have 10 section, 10, 10. It means 45 by 10 centimeter. Okay, this manner you can write. Done. यहाँ पर 10 पार्टीशन है ना हमारे पास. पार्टीशन काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं. यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास नेल है या समथिंग शेप, कॉनिकल शेप. तो ये देखो ये कहाँ पर है? 4/10. यू कैन काउंट 1 2 3 4. 4/10. The dimension can be 1 4/10 centimeter, or you can write 10 plus 4 is 14 centimeter. 14/10 centimeter. और जब डेसिमल पढ़ोगे तो यू कैन डायरेक्टली राइट 1.4 सेंटीमीटर. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have a solution for it. Let me erase so that you can easily write. Here we have an answer. Okay. Done. I hope there is no confusion or something. चलो next देखते हैं. A 10th part. The length of the pencil shown in the figure is figure below is 3 4/10th unit, undoubtedly, which can also be read as 3 units and 4 1/10th. Obviously, इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 unit is 1 and 4 1/10th unit. कह सकते हैं easily. तो इसका क्या सेक्शन है? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बात है कि ये जो हर हमारे पास ये जो यहाँ पर जो डिवीजन है ये 10th पार्ट में डिवाइडेड है. मतलब हर सेक्शन को 1/10 है. तो इसीलिए हम कंप्लीट जब इसको ऐड करोगे तो इट विल बी 10. 1/10 दैट इज 1 यूनिट. 10/10 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ 1 सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर यूनिट को हम डिफाइन कर रहे हैं यूनिट के टर्म में. ओके, आए क्या समझ में? तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सेक्शन जो है आपका, यदि सेंटीमीटर आपको अभी नहीं मेंशन किया है तो वो एज अ यूनिट मेंशन रहेगा. अब ये मैटर करता है कि यूनिट किस रिस्पेक्ट में है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेंसिल का डिमेंशन था, यू कैन राइट इज 34 1/10th यूनिट, जो हमने अभी फाइनल कैलकुलेट करके भी देखा था. Isn't it? Because 10th units make 1 unit. Why? Because जो 1 unit है वो कैसे बन रही है? 10 times 1/10th unit. इससे हमारी कैसे बन रही है? 1 unit बन रही है. तो इसको आप लिख सकते हो 34 1/10th unit. Isn't it? चलो नेक्स्ट देखते हैं. और what you can write? देखो ध्यान से 34 इंटू 1/10th. और अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इसको 34 1/10th को कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से आप तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको अगेन आप ऐसे तोड़ सकते हो और फिर आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो. तो मतलब फंडा वही समझा रहा है कि इट विल बी व्हाट 3/4/10. 3 4/10. तो ये रियल में क्या है? 1 + 1 + 1 यूनिट एंड प्लस 4/3. 3 and 4 1/10th unit. 3 and 4 1/10th unit. That is the complete dimension of the pencil. Done? चलो. A few numbers with fractional unit are shown below along with how to read them. Done. 4 1/10 यदि है तो you can write or you can read 4 and 1/10. यदि 4/10 है तो you can write 4 1/10. और यदि और इसको 4/10 भी कह सकते हो. यस, इसको 4/10 भी कहते हैं. 10th पार्ट का 4 सेक्शन. और 41/10 भी कह सकते हैं. 41/10. 41 and 1/10 भी कह सकते हैं. 41/10 का कहने का मतलब बस इतना सा.
41 and 1/10 मत एंड मेंशन करो 41 1/10 ओके और 41 1/10 है then you need to write 41 and is representing multiplication here okay और क्या और रिप्रेजेंट कर रहा है 1 + 1 + 1 कितने टाइम 41 टाइम्स 41 टाइम्स plus 1/10 okay so we are writing here 41 and 1/10 अभी क्लियर है यदि ऐसा रहेगा तो you can read what 41 1/10 भूलना नहीं है 41 1/10 10 4 1/10 यहाँ पे and मेंशन करना है 41 and 1/10 for the objects shown below write their lengths in two ways and read them aloud. Example is given for the USB cable. Note that the unit length used in each diagram is not same. Okay, Dan. The length of USB cable is 4 and 8 by 10 units or 48 by 10. अब इसको कहते हैं 4 and 8 10. 4 and 8 10 or 48 1/10. 48 1/10. Okay. अब देखो हम इस फिंगर को चेक कर सकते हैं हमारा लिटिल फिंगर है इट कैन बी रीड एज 1 and 1 2 3 3/10 1 and 3/10 or it can be read as 13 1/10 13 1/10 13 1/10 13 1/10 और यहाँ पे क्या पर रीड करोगे 1 and 3/10 प्रैक्टिस करना ओके प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट 1 and 3/10 1 and 3/10 मैंने एस इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि 3 है isn't it 1 and 3/10 okay 1 and 3/10 और यहाँ पे क्या 13 1/10 13 1/10 डन इस तरीके से आप रीड आउट कर सकते हो या फिर 13 1/10 13 1/10 ओके डन अब देखो आप बस ये बॉक्स की हाइट कैसे मेजर करोगे इट विल बी अराउंड थोड़ा और इसको जूम करके चेक करोगे तो यू विल लर्न टू नो कि हमारे पास 1 2 3 1 2 3 पे ओके तो इट विल बी व्हाट इट विल बी 2 इस बॉक्स के लिए मैं बता रही हूँ 2 8 by 10 2 and 8 tenth 2 and 8 tenth or 28 tenth 28 tenths so you can write 28 tenths done सिमिलर फैशन में आप लीव्स का भी मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हो ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अरेंज दिस लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर डन सबसे पहले सबसे इजी क्या है सबके न्यूमरेटर पार्ट को जो हमारे पास अपर पार्ट है दैट इज न्यूमरेटर पार्ट उसको सेम कर दो ओके उसको मतलब बराबर कर दो बराबर मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है डिनोमिनेटर सबका बराबर है न्यूमरेटर सेम कहने का मतलब है सबको ऐसा ये है ना मल्टीपल पार्ट्स में इसको भी ऐड करके फाइंड आउट करो फॉर एग्जाम्पल देखो 9/10 को तो 9/10 ही है वी कैन राइट 10 1 7 है तो यू कैन राइट हियर 10 plus 7/10 it means it will be 17/10 isn't it मतलब सबसे एग्जैक्ट फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हो 10 into 10 और या कह सकते हो 10 times 10 को ऐड करोगे तो इट विल बी 100 plus 5 is 105 तो इट विल बी 105 plus 10 सिमिलर फैशन में यदि आपने इसको फाइंड आउट किया तो इट विल बी व्हाट 76/10 this one is 67/10
10 into 6, 60 plus 7. ओके 10 यूनिट्स रहेंगे ना, 6 टाइम 10 यूनिट्स है, इजंट इट? ये तो हमारा 130/10 ही है। अब हमारा ये क्या होगा, 131/10, और हमारे पास ये 4/10। अब देखो सबके हमारे पास ना एक फ्रैक्शन, एग्जैक्ट फ्रैक्शन में है सारा डेटा। नाउ यू कैन इजिली राइट, सबसे पहला सबसे छोटा हमारे पास स्मॉलेस्ट हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब हमें ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, नंबर्स शुड बी इंक्रीज, इजंट इट? अब डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम डायरेक्ट हमारे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पार्ट को नंबर्स को चेक करके आप डायरेक्ट बता सकते हो। सबसे हमारा 4 हमारा सबसे छोटा है एंड 131 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। नाउ यू कैन राइट इट इन सीक्वेंस। सी 4/10 तो 4/10 ही है, इसको आप डायरेक्ट मेंशन कर लो। ये 9/10 है, ये हमारा क्या है 17/10। नाउ यू कैन चेक, इजंट इट, कि हमारे नंबर्स जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारे नंबर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ओके, आई होप देयर इज नो मिस्टेक और कंफ्यूजन, और कोई भी डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। डन डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सबसे कॉमन टर्म क्या है, इसको एग्जैक्ट फ्रैक्शन में नोट डाउन कर लो। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 4 1/10, तो उसको आप क्या लिखोगे 4 टाइम्स 10 है प्लस 1/10। ओके, दिस विल बी व्हाट 41/10। नाउ यू कैन राइट हियर फर्स्ट हमारा क्या है 41/10, ये हमारा 4/10 ही है, ये अगेन 41, मतलब दोनों इक्वल है। एंड देन इज दिस वन इज 410/10, 400 टेंस। जब आप इसको रीड करोगे तो यू कैन राइट 41 टेंस, 400 टेंस। ओके, तो यू कैन राइट दिस वन। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू का साइन आएगा बिकॉज बोथ द टर्म्स आर इक्वल। डन, चलो दिस इज व्हाट, इट इज 4 and 1/10, तो इट इज 41 टेंस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Sono is measuring some of his body parts. The length of the Sono's lower arm is 2 7/10 unit, that is 2 and 7/10 units, and that of his upper arm is 3 and 6/10 units. What is the total length of his arm? दोनों को add करना है, done. To get the total length, let us see the lower and upper arm as 2 units and 7 1/10 unit, done, and 3 units and 6 1/10 unit, done, respectively. So there are 2 plus 3 and 7 plus 6 1/10. हमने जो यूनिट वाला टर्म है उसको अलग ऐड कर लिया और 1/10 वाला टर्म है उसको अलग ऐड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Together they make 5 units and 13 1/10 unit. But in 13 1/10 is 1 unit, है ना? जब आप 13 को मेंशन करते हो तो ये हमारा 10th प्लेस पे आता है ना, ये 1st प्लेस पे है और ये 10th प्लेस पे है, इसका मतलब इसमें एक और 10th यूनिट है, इजंट इट? तो अगेन ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है उसको, हमारे यूनिट वाले पार्ट को। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टोटल 6 यूनिट्स हो जाएंगे और ये हमारा 3 1/10 यूनिट बच जाएगा। डन, चलो अब इसको हम लोग जो हमने लिटरेचर पढ़ा है उसको हम लोग नंबर्स के टर्म में देखते हैं। क्या किया, यूनिट वाले पार्ट को अलग ऐड कर लिया, 1/10 वाले पार्ट को अलग ऐड कर लिया। यूनिट वाला पार्ट 5 हुआ, यहाँ हमारा 13/10 हुआ। 13 में भी एक हमारा 10th पोजीशन पे एक नंबर है, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड हियर, है ना, 10th वाले यूनिट वाले पार्ट में, क्योंकि हमारा 10th वाला जो पार्ट है वही तो 1 यूनिट बना रहा है, रिमेंबर, इजंट इट? हमारा 10th सेक्शन 1/10 का ही तो 1 यूनिट बना रहा था, तो फिर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये हमारा 6 हो गया, 6 and 3/10। डन। सिमिलर फैशन में हम एक और काम कर सकते हैं, ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं, फंडा सेम है, बस थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और तरीका है, क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग करके कर सकते हैं। हमने फर्स्ट वाले सेक्शन को अगेन 27 1/10 बना दिया, सेकेंड वाले को 35 टेंथ्स बना दिए और फिर दोनों को ऐड कर लिया 62 1/10 में।
अब 60 to 1/10 पे हमारे 10th प्लेस पे क्या है, 6 डिजिट है, तो again the same funda can be represent or write as 6 unit and 2 1/10ths, or you can write 2 and tenths, isn't it? 2/10ths can be mentioned, you can write in this manner also. चलो नेक्स्ट देखते हैं. The length of the body part of a honeybee are given. Find its total length. Head का क्या dimension है, 2 3 by 10. Okay, 2 and 3/10 units. Thorax जो main body है, middle body, that is 5 and 4/10, and जो abdomen है वो हमारा 7 and 5/10 unit है. अब सबको ऐड कर सकते हैं इजी फैशन में, सेम मैनर में. हमने यूनिट्स वाले पार्ट को सेम मैनर में ऐड, आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और फिर हमने 10th वाले पार्ट को, जो 1/10 वाला पार्ट है, उसको अलग ऐड किया. हमारे पास ये आया. अगेन हमारे 10th प्लेस पे 1 डिजिट है, यू कैन चेक इट आउट. तो हमने एक को ट्रांसफर कर दिया, फिर हमने इसको ऐड किया, एंड रिजल्ट विल बी 15 and 2/10 यूनिट. और यू कैन मेजर इन दिस फैशन, लाइक ये क्या हो जाएगा, 23/10. This will be 54/10 and this will be 75/1/10. अब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, यदि आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, यू विल गेट 152/10. अब देखो 10th पोजीशन में थी, 1th को आप 1th पोजीशन को छोड़ दो, 10th पोजीशन में 15 है, तो आंसर विल बी अगेन सेम, इट्स 15 and 2/10. Okay, I hope it's not confusing you. It's very simple fun. If there is any doubt, you can mention in comment section. Okay, let's move forward. Here we have the length of Salsa hand is 12 times, or you can write 12 and 4/10 units stand, and her palm is 6 and 7/10 units stand as shown in figure. What is the length of the longest middle finger? ओके भाई, उन्होंने पाम का लेंथ बता दिया और कंप्लीट हैंड का भी लेंथ बता दिया. आपको बस इसकी लेंथ बतानी है, तो इसके लिए टोटल पता है और इसके नीचे का पार्ट पता है, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देम, इजंट इट? देखो सेम फंडा है, जैसे एडिशन किया था, सेम फंडे पे सब्ट्रैक्शन करना है. ब्रैकेट वाला भी हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि जब हम माइनस करते हैं और ब्रैकेट रिमूव करते हैं, तो माइनस विल बी एड, और माइनस जो दोनों टर्म्स है, उन दोनों टर्म्स में माइनस आ जाएगा, इजंट इट? तो सिमिलर फैशन में आप इसको लिख सकते हो और फिर आप इसको मेजर कर सकते हो, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू गेट द आंसर लाइक 5 7/10. और एक और क्या कर सकते हो आप, जैसे अभी हमने करा था, सिमिलर इनको मेजर कर लो. इट विल बी एग्जैक्ट व्हाट, इट विल बी 124/10 और इट विल बी 60/10. इन दोनों को माइनस कर दो, isn't it? Then you will again get 57/10. उसको फिर इस फ्रैक्शन टर्म में लिख लो. Okay, 5 and 7/10 part of the finger. Length of the finger is 5 and 7/10 unit. Okay. एक और तरीका क्या है, जो अभी हमने करा, आप इसको ऐसे लिख लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को. इजी फंडे में कोई कंफ्यूजन नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इजंट इट? और फिर लास्ट में जाके उसको कैलकुलेट कर लो. दिस मैनर यू कैन गेट द आंसर, आपको सेम ही आना है. जब आप न्यूमेरिकल कोई डेटा ले रहे हो, तो आंसर आपको सेम ही आना है, मेथड कैन बी डिफरेंट. डन. ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ टू टेंथ्स. तो अभी जस्ट हमने करा, द फर्स्ट हमारे जो कंप्लीट हैंड है उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिमेंशन 124/10 ही होगा, माइनस 67/10. Isn't it? You will get the same answer. I hope there is no confusion. और आप इसको लिख लेना आराम से, 5 and 7/10 of the finger. Okay, this manner. Okay, चलो next देखते हैं. A celestial pole genuine length is 2 4/10 centimeter, 2 and 4/10 centimeter, and the length of the Philippines goby is 9th 10 centimeter. What is the difference in their length? अब ये
पोल डाइनियो एंड गोभी क्या है? फिलिपिन गोभी। फिशेस है ये, एक ट्रांसपेरेंट सी बॉडी होती है, दैट इज फिलिपिन गोभी की। एंड ये पर्ल डैनियो, उनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पर्ल डैनियो। प्यारी प्यारी छोटी सी फिश होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दोनों की डिमेंशन मेंशन है, यू कैन इजिली फाइंड आउट। गोभी हमारे पास छोटी है बिकॉज इट्स 9/10 ओनली, एंड पर्ल डैनियो का डिमेंशन क्या होगा? इट्स 4/10। अब आप किसी भी मेथड से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्ट आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, और यू कैन राइट 4/10 माइनस 9/10। तो आप ये भी आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। देखो 4 आया, 4 में से 9 माइनस तो नहीं होगा, यू कैन टेक 1 कैरी हियर, 14 में से 9, द आंसर विल बी 5/10। और यहाँ 2 में से एक 1 कैरी ले लिया, तो यू विल हैव 1 only, that is 1/5. Done? This manner you can calculate. Okay? Done. चलो next देखते हैं। Observe the given sequence of number, identify the change after each term and extend the pattern. अब देखो, अब हमें चेक करना है कि ये सारे जो सीक्वेंस है, इसमें किस पैटर्न में हमारा नंबर आगे मूव कर रहा है, और फिर आपको इसी टर्म में आगे मेंशन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इट इज व्हाट, इट इज 4। डन। This one is what? This one is 43/10. This one is what? It is 46/10. Okay? और यहाँ पे क्या है? टेक्निकली यहाँ पे 0/10. You can write 0/10. बताओ भाई। अरे 0/10 क्यों नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना अपन। तो अब नेक्स्ट क्या होगा तुम बताओ? 49 अपॉन 10, isn't it? नेक्स्ट क्या होगा? 50, मतलब हमने बस 3 ऐड करते जा रहे हैं। 52/10। नेक्स्ट क्या होगा? 55/10। हम क्या कर रहे हैं? हम 3/10 ऐड करते जा रहे हैं हर सीक्वेंस में। वी आर एडिंग 3/10. Okay, we are adding 3/10. So here you can write what? 4 into 9/10, और 4 and 9/10. अगेन अब देखो, अब क्या है? अब यहाँ 4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12/10। तो ये 1 कहाँ आएगा? इधर। तो फिर आप क्या करोगे? 10 आप इरेज करोगे, और ये 1 को क्या लिख दोगे? 5. ओके, आप यहाँ लिख दोगे 5 2/10। सिमिलर फैशन में अब यहाँ क्या आएगा? 4 1 5 एंड 10। तो फिर आप इसको क्या लिखोगे? 5 एंड 5/10। ओके, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाएगा। एंड हियर यू विल राइट व्हाट? 5 एंड 8/10। 5 नीचे लिख लो, मतलब मिडिल में, सेंटर में लिख लो। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट सीक्वेंस चेक करते हैं। हियर वी हैव 8 2/10। अगेन इसको चेक कर लो आप। 8 2/10, 2 में क्या ऐड हुआ? 5, इजंट इट? फिर आप अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्यों कंफ्यूज करना है? इसको कर लो, चेक करके देख लो। 80 + 2 इज 82। 82/10, it is 87/10, it is 92/10। इट मीन्स कि 5/10 ऐड करने पर ये आ रहा है, 5/10 ऐड करने पर ये आ रहा है, isn't it? So you can write here 97/10. Okay, now you can write 10 10 10 2/10. Then again you can write 10 7/10.
मतलब 5/10 ऐड करते चले जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप 5/10 ऐड करोगे देन यू विल गेट 9 12/10। तो ये 1 वाला पार्ट यहाँ आके ऐड हो जाएगा यूनिट में एंड देन यू विल हैव 2/10। एंड सिमिलर फैशन में यहाँ आएगा 11/2/10, 11 and 2/10, 11 and 2/10। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं। सिमिलर, कोई कंफ्यूजन, थोड़ा सा मेहनत करके इसको कैलकुलेट कर लो। 7 into 10 that is 76/10, 8 into 10 that is 87/10। अब चेक करो दोनों सीक्वेंस में कैसे कंटिन्यू हो रहा है। आई गेस इफ यू कैन चेक इट आउट, दोनों में 1 1 ऐड कर लिया, यहां भी +1 और यहां भी +1, isn't it? So you can now write 9 8/10, 10 9/10। अब क्या होगा, 11 10/10। तो फिर क्या होगा, आप इसको जो 10 वाला पार्ट है उसको यहां भेज दोगे, तो इट विल बी बताओ बताओ 12, इट विल बी कंप्लीट 12। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, डन। फिर अगेन क्या होगा, 13 1/10, हमने दोनों में ऐड कर दिया 1 1, डन। चलो नेक्स्ट सीक्वेंस चेक करते हैं। Here we have 57/10, here we have 53/10। ओ, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4/10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर यू कैन राइट हियर 4 9/10। यहाँ पर 4/10 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 4/10 माइनस हो रहा है। अब यहाँ अगेन -4/10 करोगे तो यू विल हैव 4 into what, 5th of 10, इतना ही बचेगा। यहाँ से अगेन -4/10 करोगे तो 4 एज इट इज रहेगा, इट विल बी 1/10। अब यदि -4/10 किया आपने तो इट विल बी व्हाट, 3 7/10। अब बोलोगे कंफ्यूजन कैसे हो रहा है मैम, तो ये देखो, ये वाला जो सेक्शन है इट इज व्हाट, इट इज 41/10। अब इसमें -4/10 कर लो, 37/10 आएगा, एंड 37/10 को 3 7/10 लिख सकते हैं, 3 and 7/10, 7/10 लिख सकते हैं ना, दिस मैनर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इजी, कोई परेशानी, धीरे धीरे समझना जो मैं समझा रही हूँ। ओके, कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, 135/10, अगेन 13 है हमारा, ये क्या है 125/10। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम 5/10 माइनस करते जा रहे हैं, 5/10 माइनस करते जा रहे हैं। यहाँ भी हमने 5/10 माइनस किया, तो अब यहाँ 125 में 5/10 माइनस करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 120/10। तो यू कैन राइट हियर 12, देन यू कैन राइट 11 5/10। कैसे भाई, 120 आया, इसमें अगेन 5/10 करो, then you will get 115/10। This can be represented this manner. Again अब इसमें -5/10 करो, then you will have 110/10, then you can write here 11 and then 10 5/10। Okay, in this manner the sequence is continued। The next sequence we have, यहाँ again 1 1 15 and 10 है, again हमारे पास 10 104/10 है, then we have 93/10। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहां भी -1 हो रहा है और यहां भी -1 हो रहा है। इट मीन्स कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, -11/10, -11/10 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। और या इसमें से भी -1 और यहाँ भी -1, यहाँ -1, यहाँ -1, isn't it? तो अब 93 में -11/10 करोगे तो what you will get? You will get what? 82/10।
10. Isn't it? 82 upon 10 ही आएगा. So you can write here 82 upon 10. Then again 1 1 दोनों subtract करोगे तो you will get 7 1 upon 10. Again subtract करोगे तो हमारे पास, तुम यहाँ पे इसे कंफ्यूज नहीं होना, 82 में से -11 अपॉन 10 करो, यू विल गेट 70 अपॉन 71 अपॉन 10. ओके, अब अगेन आप 71 में से -11 करोगे, चेक कर लो ना, 71 में से -11 अपॉन 10, यू विल गेट व्हाट, 60 अपॉन 10. 60 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हो इजी वे में, 6. इजंट इट? और फिर आप 60 में से आप अगेन -11 करोगे तो यू विल गेट 4 9 अपॉन 10. ये रियल में क्या है, 6 0 अपॉन 10 है. ओके, 0 अपॉन 10. 0 अपॉन 10 को लिखना नहीं. ओके, मैंने समझाने के लिए बोला. कोई डाउट होगा यू कैन मेंशन. Here we have a next section, 100th part. The length of a sheet of paper was 8 and 9/10 of unit, okay, which can also be said as 8 units and 9 1/10, okay. It is folded in half along its length. What is its length now? अब आप देख सकते हो कि आपके पास एक पूरा एक शीट का है, उसका लेंथ कितनी है इस पूरी शीट की, पेपर शीट की, it's 8 9 1/10. ओके, 8 and 9 1/10 यूनिट्स, इतने यूनिट है, 8 यूनिट एंड 9 1/10 है. इट इज फोल्डेड हाफ अलोंग, इन बिटवीन सेंटर से उन्होंने उसको फोल्ड कर दिया दिस वे. तो अब तुम इस एरिया को यदि जूम करोगे, फ्रॉम 4 to 5 को यदि हम जूम करते हैं तो इट इज इन बिटवीन 4/10 यूनिट्स एंड 4 यूनिट 5/10 और यू कैन से 5 1/10. तो वो इसके बिटवीन में है, बट एग्जैक्ट मेजरमेंट तो हम नहीं बोल पा रहे. इट मींस अर्लियर हमने इसको 10 यूनिट में स्प्लिट किया था, 1 यूनिट को, तो भी अब इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आ रहा. तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1/10 यूनिट है, दैट इज 1/10 जो डिमेंशन है, इसको अगेन हम 10 यूनिट में स्प्लिट करेंगे. तो यदि हमने इसको 10th यूनिट में स्प्लिट किया तो कैन यू थिंक इसको कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 यूनिट. 1 यूनिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, you can say it has 100th यूनिट. लॉजिक समझ में आया? हमने 101 यूनिट को 100 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. क्योंकि हम हर 10th जो 1/10 यूनिट है उसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे. दैट इज द सेक्शन इज 100th पार्ट. मतलब 1 यूनिट हैज 100th पार्ट. ओके, इट हैज 100th of 100 पार्ट. और हर सेक्शन कितने कितने का होगा, 1/100. 1/100. जैसे अभी जब हमने 10th पार्ट में डिवाइड किया तो हर सेक्शन का डिमेंशन क्या था, 1/10, 1/10 ही था. तो अब क्या होगा, वो 100th हो जाएगा. ओके, चलो देखते हैं. What is the length of this smaller part? How many such smaller parts make a unit length? अब देखो, यदि हमने इसको अगेन 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो पहले 10 पार्ट में डिवाइडेड, जो पहले हमने 4 से 5 को 10 पार्ट में डिवाइड किया, अब हर यूनिट को हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इट मींस कि 1 यूनिट में कितने 100 स्मॉलर पार्ट्स इन अ यूनिट हो जाएंगे. Therefore, one part length will be 1/100th of a unit. Yes. तो अब अगेन यदि हम इसको रीड आउट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये हमारा कहाँ पर है, 4/10 and 5/100. Now this term can be read as 4 units and 4 1/10ths and 5 100ths. Why? Because if you check और you can जब इसको distribute करोगे, it will be 5. ओके, अब कैसे, तुम यहाँ पे भी चेक कर देख सकते हो, एकदम सेंटर पे आएगा. और let me erase the data so you can, it's visible. Isn't it? It's visible to you. ये exact हमारा 5/100 section पे है.
So the dimension of the folded paper will be 4 unit, 4 1/10 and 5 1/100. Okay. अब देखो, the question is how many 100s make 1/10? How many 10 hundreds make 1/10? 10 hundreds का मतलब, अब देखो 100s का क्या मतलब, 1/10 का क्या मतलब है, दिस। ठीक है। अब 1/10 का मतलब है कि आपके यहां से यहां पे, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं 4 से लेके, अब पीछे वाला ही बेटर देख लो। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो एक 10 है, ये जो पूरा एक डिमेंशन है, ये क्या है, इट इज 1/10, इजंट इट, इट इज 1/10। पर इसका एक एक जो ये जो कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट है, तो ये कितना बनेगा, 10 hundreds, इजंट इट। कि 10 hundreds जब मिल रहा है तो वो 1/10 बना रहा है। ओके। नाउ कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ इज 4 units and 45 100s? यस यस यस। हाउ, चलो देखते हैं। ये एग्जैक्टली क्या था, 4, 4/10 और 5/100। अब यदि आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ 100, तो कैसे होगा, सोच के बताओ। ये सेम वो एलसीएम वाला फंडा ही है, यदि फिर भी नहीं समझ रहा, चलो इसको हम लोग स्केल पे देखते हैं। ओके, 4th and 5। तो 4 तक यदि हर सेक्शन में 1 2 3 0 से, ठीक है, और ये 5 है, और यहाँ पे अगेन लेट मी, ये मैंने क्लियर करने के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा लार्जर डिमेंशन लिया है, बट इट विल बी सेम। ओके, ये सारा डिमेंशन हमारा सेम होगा। तो मैं इसको यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर जब जहाँ हमारे पास 4 से 5 के बीच में 5/100 जहाँ पर है, तो एक मिनट, 1 2 3 4, और इन दोनों के बीच में है हमारा 5/100। ठीक है, और ये हमारा है 4/10। तो डिमेंशन हमारा यहाँ पर है, हमारा जो जो हमारी फोल्डेड क्लोथ्स है उसका जो डिमेंशन है वो यहाँ पर है। डन। तो अब ये फंडा आया सबसे पहले कि अब इसको जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे। इस यूनिट को 100 की टर्म में यदि आपको डिफाइन करना होगा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। जब 10 hundred इज 1/10, तो अब देखो यहाँ पर कितना 100 थे, यहाँ पर 10 hundred थे, यहाँ पर भी 10 hundred है, यहाँ पे भी 10 hundred है, यहाँ पे भी 10 hundred है, और यहाँ पे 500 है। तो हो गया ना ये 4500। तो you can write 4 units and 45 100s. तो answer will be yes, we can write this. कि हम 4/10 and 5 100s को हम इसको लिख सकते हैं 445 100, और सारे डेटा को हम लिख सकते हैं 445 and 100, 445 100s. Okay, this way you can run. अब बोलोगे क्यों, क्योंकि भाई यहां पे भी आपके पास 100 क्या होंगे, पार्ट्स होंगे, यहाँ पे भी आपके पास 100 पार्ट्स होंगे, यहाँ भी आपके पास 100, यहाँ भी आपके पास 100, इट मीन्स 400 हो गए, और यहाँ पे आपके पास 45 पार्ट्स हो गए। तो दिस वे यू कैन राइट कि आपके पास इन टोटल 445 हंड्रेड्स के सेक्शन। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जर्व द बिलो फिगर, जो आपको यहाँ पे स्केल का डिमेंशन दिख रहा है, अब आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है, प्रॉपर मेंशन है, और notice the marking and the corresponding lengths written in the boxes when measured from 0. Okay, done. Fill the lengths in empty box. Done. यहाँ देखो 0 1 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6 7, एक रफ के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो,
ताकि कोई मिस्टेक ना हो गलती से भी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। डन। डन। अब सेक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि हमारा ये जो 0 है, ये जो फर्स्ट जो डेटा है डेट इज 1/100, और ये जो हमारा ये है 1/10। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास ये सब 3/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, और यहाँ पे हमारे पास जो 10/10 है, इट मीन्स यहाँ पर है 1 यूनिट। क्लियर। अब अगेन जो यहां पर हम 20 पे आएंगे, इट विल बी 2 यूनिट। तो इंस्टेड ऑफ 1 you should write only 1 2 3 4। बेटर क्यों कंफ्यूजन करना है? ध्यान रखना, ओके, कि वो 10th पार्ट में है। अब बोलोगी मैम ये क्या होगा? ये क्या होगा? 1/10, 2 1 2/10, isn't it? 1 3/10, 1 4/10, this one, okay? और यहां पर होगा 2 1/10, 2 2/10। क्लियर। अब देखो ये हो गया, जो 2/10 है, इट कैन बी रिटन एज 20/100, लिख सकते हैं हम इजी वे में। यस। अब देखो ये यहाँ इन बिटवीन है, 5 से 6 के बीच में, रिमेंबर। तो ये क्या होगा? इसको इफ हम 50/100 लिख सकते हैं, तो हम सेंटर वाले को क्या लिख सकते हैं? 55/100। और यू कैन काउंट ऑल्सो 1 2 3 4 5, 55/100। उन्होंने यहाँ जो लास्ट में आया, क्योंकि ये सेक्शन पूरा 100 का सेक्शन है, एक यूनिट आपके पास 100 पार्टीशन है, तो लास्ट वन कॉल भी कैन बी 99/100। एंड अब देखो 1 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 130/100 लिख सकते हैं इजी वे में। यस। अब ये देखो यहाँ पर है, ये 5 के बाद है, और 5 भी नहीं है, ये क्या है? 1 5/10, यही है। तो अब इसके बाद इस सेंटर में है क्या? चेक करो एक फिर अगेन, 1 2 3 4 5। थोड़ा ध्यान से, परेशान नहीं होना है, ओके? इट विल बी व्हाट? 1 5/10 and 5/100. So it can be written as 155/100. ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब देखो अगेन ये हमारा क्या है? ये वाले बॉक्स में मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हमारे पास कितने यहाँ से आया, कहाँ तक यूनिट है? 1। और 7/10 सबको क्लियर है, इजंट इट? 7/10 है ना, 1 7/10। अगेन अब ये कहाँ देखो, 1 2 3 एंड 4th, ये 4th ही में, तो इट विल बी 4/100। तो आंसर विल बी हियर, यू कैन राइट 174/100। क्लियर है। अब ये देखो 2 यूनिट के बाद ही में है, 1 and 2, इट विल बी व्हाट? 2 2/100। तो यू कैन राइट, अब देखो यहाँ पे 0/10 होगा, क्योंकि उसके पहले ही है ना 1, ये 2 1/10 है ना, उसके पहले ही है, तो 0/10 यू कैन राइट, और यू कैन 202/100। ओके, फंडा क्लियर हुआ। अब ये क्या हमारा 2 4/10, जो हमारे पास ये लाइन है 1 2 3 4, ये हमारा 2 4/10 है, तो आप इसको डायरेक्ट 2 4/10 लिख सकते हो। बट यदि आपको इन टर्म्स ऑफ 100 लिखना है, तो यू कैन राइट 240/100। फंडा क्लियर हो रहा है क्या सभी को? यस, डन। चलो नेक्स्ट। Here we have the length of the wire in the first picture is given 3 different ways. Can you see how they denote the same length? Yes, देखो, चलो चेक आउट करते हैं। यहाँ वायर यहाँ पर है, ठीक है, ओके। 1 यूनिट, सबसे पहले हमने 1 यूनिट मेंशन कर दिया।
अगेन इसके आगे क्या है, इस यूनिट के आगे है तो हमने वो भी मेंशन कर दिया 1/10। अब हंड्रेड्स में चेक करो, 1 2 3 4, 4/100 मेंशन कर दिया। इट कैन बी रीड एज 1 1/10 एंड 400। डन। अब इसको हम यदि टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स लिखेंगे तो हंड्रेड की टर्म में क्या होगा, चेकआउट करो। यहाँ हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे कितना है, 10 है और यहाँ पे 4 है हंड्रेड के टर्म में डिमेंशन। तो यू कैन राइट 1 14 100s। तो यू कैन राइट 1 and 14 hundreds, 1 and 14 hundreds। और कंप्लीट यदि आप हंड्रेड के टर्म में लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास 100 पार्टीशंस हैं टिल दैट डिमेंशन, और यहाँ आपके पास 14 पार्टीशन है। तो यू कैन राइट 114 and बोलो बोलो 114 hundreds, 114 hundreds। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। For the length shown below, write the measurement and read out the measures in word. Okay, done. अब आपको प्रॉपर आपको लिखना है और आपको रीड आउट भी करना है। इट्स जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझेगा, आपको समझेगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम फ्री हो जाओगे आप। मतलब ऐसा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यू विल बी लाइक चलेगा, मैं करके बताता हूँ मैं, इजंट इट। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपने को क्या है, ये 5th यूनिट के बाद, ठीक है, 5th यूनिट के बाद है। उसके बाद 5th 3/10 के बाद है। चलो ये भी लिख दिया है ना, ये 3/10 के बाद है, इजंट इट। अब हंड्रेड्स में चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7th है। तो यू कैन राइट 7/। और आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 5/37/100। क्यों, क्योंकि 100 के टर्म में यदि हम ये पूरे को काउंट करेंगे टिल दिस डिमेंशन तो इट विल बी 37 पार्टीशन। और यदि आप सिर्फ 100 के टर्म में लिखना चाहोगे तो कंप्लीट यू कैन राइट 5/37/100। नाउ यू हैव टू रीड आउट दीज टर्म्स। तो ये क्या होगा, 5 units and 3 10ths and 7 hundredths। इसको कैसे रीड करेंगे, 5 and 37 hundredths। और इसको कैसे करेंगे, 537 hundredths। क्लियर। अब सिमिलर देखो, यहां पर देखो, ये क्या है, 15। आप क्या है, 10 तो है नहीं, तो ये फॉर अ कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखना, लिखना नहीं आपको, रियल में मैं लिख रही हूँ। ओके, क्योंकि 1 तक नहीं पहुंचा। और कितना है, 1 2 3, 3/100। बट आपको लिखना कैसे है बच्चों, आप सिर्फ ऐसे लिखोगे 15 3/100, 15th and 3/100, 300, so by नहीं होगा, 300s, 15 and 300s। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 15 0 300। कैसे, 1500 300s, 1500 300s, 1500 300s। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आप क्या तक 7 यूनिट है, सबसे पहले हमने 7 यूनिट मेंशन कर दिया। अगेन यहाँ पे यूनिट 7 5/10 है, वी कैन राइट 5 10ths and 1 and 2 200s, 1 and 2 200s। तो यू कैन राइट, क्या क्या लिख सकते हो आप, सबसे फर्स्ट 7 5 10 200s। The next you can write 7 52 hundredths. The next you can write 752 hundredths. Now read them aloud, like कैसे आप loudly इसको बोलो, फर्स्ट वाले टर्म को 7 and 5 10ths and 200ths, 7 and 52 hundredths, 752 hundredths। ओके, अब यहां देखो किस यूनिट पे है, 9। तो सबसे पहले आपने 9 लिख दिया, कहां तक पहुंचा, 8 10 तक। ओके, इट विल बी 8/10। क्लियर है। नाउ कैसे बोलोगे इसको, लिखोगे कैसे, एक और टर्म में
यू कैन राइट 980 बाय 100 लिख सकते हैं। एक और आप लिख सकते हो 980 हंड्रेड्स। अब कैसे बोलोगे? 9 and 8 tenths, 9 and 80 hundredths, 980 hundredths, 980 hundredths. Make it in center, okay? 980 hundredths. I hope there is no doubt in it, okay? कोई डाउट होगा you can mention in comment section. चलो next देखते हैं. Here we have in each group identify the longest and shortest length. Mark each length on the scale. Okay, done. तो सबसे पहले क्या है 3/10. अब ये देखो ये एक यूनिट है, जो हमारे पास डिमेंशन मेंशन है वो कंप्लीट एक यूनिट है. ओके तो सबसे पहले 3/10 कैसे मेंशन करोगे? 1/10, 2/10 and 3/10. तो you can write here this one is 3/10. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आया क्या 3/100. अब 3/100 कहाँ होगा बताओ जरा, सोच के बताओ. 3/100 किधर डिमेंशन है? ये क्या है 1/100, 2/100. तुम्हारा ये जो टर्म है that is 3/100. I hope it's clear. This one is 3/100. This one is 3/100. Done. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 33/100. तो यहां पर क्या है? अब देखो ये हमारा 10/100 यहां पर आएगा, यहां पर 20/100, यहां पर 30/100. तो यहाँ 33/100 आएगा, यहाँ पर 33/100. अब आप खुद से बता सकते हो शॉर्टेस्ट कौन सा है और लॉन्गेस्ट कौन सा है. शॉर्टेस्ट कौन सा है? दिस डिस्टेंस, isn't it? This one is shortest. लॉन्गेस्ट कौन सा है? This one. This one is longest. Clear? 33/100 is the longest distance. Okay, from 0 we are measuring, isn't it? Okay. अब देखो ये 3/1/10. 3/1/10 कहाँ आएगा? यहाँ पर, isn't it? इसी को हम लोग कहते हैं ना 3/1/10. ओके अब ये 30/10. अब बोलोगे 30/10 कहाँ आएगा? बताओ, सोच के बताओ. 30/10 आएगा इस डिमेंशन पर, क्योंकि यहां पर कितना है 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पर 10. तो दैट इज 30/10. 3 को हम लोग बोल सकते हैं 30/10. अब 1 3/10. तो 1 के बाद यहाँ पे है 1 3. लेट मी इरेज फर्स्ट. थ्री अपॉन 10. दिस वन. अब आप खुद से बता सकते हो कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्ग है. तो शॉर्टेस्ट कौन सा है? दिस वन. शॉर्टेस्ट, you can write here 1 3/10 is the shortest one. और longest कौन सा है? 3 1/10. और क्या तरीका है? इन सबको 10 के मेंशन में मतलब 10 के पार्ट में मेंशन कर दो. लाइक द फर्स्ट वन इज 13/331. जो यहाँ मेंशन है उसको 31/10 होगा. द सेकेंड विल बी 30/10 और थर्ड विल बी 13/10. तो अब इसमें से तो आप छोटा बड़ा आप खुद ही बता सकते हो शॉर्टेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन, isn't it? चलो नेक्स्ट देखते हैं 45/100. तो हम चलो मेंशन करते हैं फिर से 1 या फिर 10 मेंशन कर लो, 20 30 इन टर्म्स ऑफ 100 हमने किया है. ओके 40/100 भी मेंशन कर लो, क्यों कंफ्यूजन करना, isn't it?
40 और यहाँ 45 आ जाएगा इजिली, 45/100। 54 के लिए 50 के आगे आ जाएंगे हम लोग 4, है ना, 54/100। 5/10, 5/10 मतलब this data is 5/10. 4/10 is this one. अब देख लो, आप खुद से बता दो कौन सा शॉर्टेस्ट है कौन सा लॉन्गेस्ट है। 4/10 is the shortest one. लॉन्गेस्ट कौन सा है? 54/100 is the longest one. ओके, सिमिलर फैशन में हम ये भी कर सकते हैं। चलो चेकआउट करते हैं। हमारे पास ये कहाँ से 3 से लेके 4 यूनिट तक, इसके लिए परेशान नहीं होना, एकदम आराम से टेक योर टाइम एंड देन सॉल्व। 3 6/10, 3 6, ओके, 3 6/10 का क्या मतलब है? दिस वन, 3 यूनिट के बाद 6 पे आकर 10। 3 6/100, इट मीन्स कि आप कहाँ पर हो? आप 3 6/100 मतलब 3 के आगे 6 पे आ, 3 6/100, है ना, 6 वाले पार्ट में, ये ना 1/100 से शुरू होता है। अब देखो ये क्या है? 3 6/10, 3 6/10 यहाँ पे है, 3 6/100 तो फिर वो यहाँ पे आएगा 3 6/10 और 6/100। अब बताओ सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ? शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट? इजी, इजी। और या फिर बताया ना एक तरीका, सबको एक टर्म में ले आओ, किसी पर्टिकुलर टर्म में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म क्या होगा? 36/10। सेकेंड टर्म को यदि आप 10 के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो व्हाट विल बी? और 100 के टर्म में कर लो, बेटर, वो थोड़ा इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। 360/100 हो जाएगा। और ये वाला हमारा क्या होगा? 306/100। और थर्ड टर्म जो है वो हमारा हो जाएगा 366/100। अब देख लो कौन छोटा है कौन बड़ा। क्लियर है जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। ओके, चलो आपको न्यूमरेटर पार्ट को इक्वल करना है और फिर मैं न्यूमरेटर पार्ट तो आपका सॉरी डिनोमिनेटर आपका इक्वल है, न्यूमरेटर पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करना है और फिर यू कैन गेट योर रिजल्ट सिंपली, कोई टफ नहीं। अब देखो 8/10, 8/10 where we can have 1 2 3 4 5 6 7 8, here we will have 8/10 into 2/100 भी, sorry we missed the term, here we will have 8/10 into 2/100। okay, इसको 8/10 भी लिख देते हैं। then next we have 9/100, 9/100 is, here we will have 9/100, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब 1 यूनिट 8/100, ये हमारा 1 यूनिट के बाद 1 यूनिट यहाँ पर है, उसके बाद 8 टर्म्स, इट मीन्स यहाँ आएगा 1 यूनिट 8/100, ये वाला क्या होगा? A1 1/10। क्लियर? अब अगेन आप देख सकते हो सबसे बड़ा कौन सा है? दिस वन, लॉन्गेस्ट। एंड सबसे छोटा कौन सा है? 9/100, शॉर्टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो अब 7 3/10 5/100। अब इसको समझो, ये 68 है, ये 69/10 है, मतलब आपको रीड करना होगा कि क्या हो सकता है 71 72 73 74 75 76 77 78/100 10 10। अब आप देखो 72 लिख सकते हो चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एक यूनिट है, कोई इसमें ऐसा नहीं है डिफरेंट यूनिट है, एक ही यूनिट है। अब देखो यहाँ पर 7 3/10,
एक यूनिट कहने का मतलब 6.8 से 7.8 है, कंप्लीट डायमेंशन एक ही यूनिट का। ओके, अब देखो 7 3/10 5/100। 7 3 मतलब हमें यहाँ आना, 5/100 वो यहाँ आएगा, 7 3/10 5/100। ओके, अभी क्या 7 5/10, 5 का है 74 है, यहाँ 75 है, तो 75/10 यहाँ आएगा, 75/10। 741/100, 74 और फिर क्या है 41, तो यहाँ आएगा, यहाँ। अब तुम बोलोगे कैसे आ रहा है, देखो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास ये, इट कैन बी रिटन एज 735/100। Second term can be written as 750/100. Third term can be written as 741/100. चेकआउट कर लो कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। This one will be shortest first term, and the middle one. This one will be the longest. Clear? Clear. The middle one will be the longest one. सिमिलर फैशन में इसको भी करना, इट्स योर होमवर्क। अब मुझे बताना कि कौन सा टर्म शॉर्टेस्ट है एंड कौन सा लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस एंड दिस। सिमिलर फंडा जैसे हमने 10th में किया था, सेम फंडे पर करना है। ओके, 10th वाले को पार्ट को एक साथ, यूनिट वाले पार्ट को एक साथ, 10 वाले पार्ट को एक साथ एंड 100th वाले पार्ट को एक साथ, और फिर एट द लास्ट यू विल गेट योर रिजल्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां कंफ्यूजन होगा यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ओके, द नेक्स्ट फंडा, ये वाला फंडा भी है, सेम फंड लॉजिक वही है। देखो यहाँ पे 12 आया, हमने 12 में से 1 इसको भेज दिया, ये बेचारा 10 हो गया, 10 जब हो ही गया तो उसने इसको भेज दिया, ये 18 हो गया, ये चला गायब हो गया, ये 2/100 हो गया। और एक और कौन सा, बोथ मेथड आर सेम, अप्रोक्सीमेट सेम है, बट कैलकुलेशन का फंडा डिफरेंट, इजंट इट। तो फिर एक और मेथड है, सबको 100th के टर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर ऐड कर लो, isn't it? तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। डन, आपका रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक है, सबको 100th में कर दो जैसा हमने 10th में किया था, यू विल गेट सेम रिजल्ट। ये भी आप देखो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, हमने क्या करा, हमने सबको 100 के टर्म में कन्वर्ट कर दिया और फिर ऐड कर दिया और रिजल्ट विल बी सेम। या फिर हमने अलग अलग भी किया तो फिर हमारे तो भी हमने हाफ हाफ पार्ट को भी कन्वर्ट कर दिया तो भी देखो रिजल्ट तो हमेशा सेम ही आना है, इट इज नॉट डिफरेंट। ओके, द रिजल्ट विल बी द सेम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टर्म। अगेन फंडा सेम है, उस टर्म से आप सॉल्व करो, पहले 25 और 16 को कर लो, 10th वाले पार्ट को कर लो, 100th वाले पार्ट को कर लो, उनको अलग अलग करके कर लो, उनको एक साथ करके कर लो, there is nothing wrong in it। ओके, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि गड़बड़ हो जाएगी नॉट। और क्या करा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाले पार्ट में से 100th भी निकाल लिया। कैसे निकाला, एक टर्म माइनस किया और 10th को यहाँ भेज दिया, तो हो गया। अब 10 में 7 इजिली वे माइनस हो जाएगा एंड 8 में से 4 गेट यू गेट दिस एंड 25 माइनस 6 दिस वन इज ऑल्सो इजी। ओके, डेसिमल कर लोगे ना तो डेसिमल में समझ जाएगा कि यार ये तो बहुत इजी था, हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको आप ये भी कर सकते हो कि 100th में प्रॉपर कन्वर्ट कर लो इस दोनों टर्म को और फिर पूरा प्रॉपर सॉल्व करो, या फिर सिर्फ 10th वाले पार्ट को 100th में कर लो फिर सॉल्व करो, जो भी आप चाहो इनमें से कोई भी फंडा यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके,
चलो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम डायरेक्ट, या फिर ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं जैसा अभी हमने किया था। चलो करके देखते हैं ना बेटर। हाँ बस क्या है, ये फंडा 3/10 एंड 3/4 एंड 100, इनको हमें ऐड करना है। तो यू कैन डू वन थिंग, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको भी हम 100 के टर्म में लिख लें। ये एक कर सकते हैं दोनों को, फॉर एग्जाम्पल इसको आप लिख सकते हैं 30/100, और इसको आप लिख सकते हैं 304/100, और इसको आप ऐड कर लो। यू विल गेट व्हाट, इजी वे में 334/100 लिख सकते हो। और अब आप इसको क्या लिख सकते हो, किसी भी टर्म में रिप्रेजेंट कर लो भाई। एक तो ये है इजी वे में, ठीक है, एक सिंपल फंडा एक ये है आपके पास। दूसरा क्या है, एक और इजी तरीका है, क्या करो सबको ऐड कर लो, 3/10 +3 +4/100। आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यू विल अगेन गेट 334/100 that can be written as 334/100. Okay, this way you can write. अब देखो नेक्स्ट वाले को चेकआउट करते हैं। सिमिलर फंडा में यदि आपने इसको सॉल्व किया तो हियर वी विल हैव 957/100 और प्लस 213/100। अब आप यदि आप इनको ऐड करोगे तो व्हाट विल यू गेट, टेल मी, सोच के बताओ। प्लस करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 7 and 3 विल बी 10, 5 and 1 विल बी 6, एंड वहां से 1 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इट विल बी 7, 9 and 2 विल बी 11, so you can write here 1107/100. You can write, or what you can write, 11/7/10। और आप क्या कर सकते हो, देखो 9 + 2 एक साथ कर लो, प्लस 5/10 एक साथ कर लो, और 1/10, प्लस 7/100 प्लस 3/100 एक साथ कर लो। ये 11 हो गया, ये 6/10 हो गया, दिस विल बी 10/100, isn't it? तो again you will get 7/10. This way you can write. तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके से सॉल्व आउट कर दो, यू विल गेट द सेम। बट द बेस्ट मेथड क्या है इसको फाइंड आउट करने का, कि आप सभी टर्म को 100 पार्ट में डिवाइड कर लो, बेस्ट तरीका है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम आपका डिनोमिनेटर वही है, और फिर आप इन सबको ऐड कर लो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अब जब आपको ये मिल गया देन यू कैन राइट इन एनी मैनर वॉट एवर आपको पसंद हो। ये हमारा एग्जैक्ट 30 आएगा। ओके, और यदि आप 1/1 ऐड करोगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक 15 + 14, 15 + 14 plus 6/10 plus 3/10 plus 4/100 and 6/100. Let me partition here. Then what will you get? It is 29 plus 9/10 plus 10th hundredth. This, and you can write 29 plus 10/10 and it will be 30 only. Then सेम फंडा में सब्ट्रैक्शन भी करना है, 7 - 4 3, 7 - 4 3/100। डायरेक्ट ही कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, और नहीं तो आप फिर इसको 707 100 - 404/100 करोगे तो यू विल गेट 303/100, और फिर इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। सिमिलर फैशन में आपको इन दोनों को करना है एंड यू कैन शेयर द आंसर विथ मी। डन डन, thank you, that's enough for today. In our next video we will cover the decimal part. Okay, thank you everyone.